नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर हादसा, बस पलटने से एक महिला की मौत, 6 यात्री घायल। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जा रही एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बस में सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 यात्री घायल हो गए। रविवार को बस चमड़िया में पलट गई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से CSC गर्म पानी में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। क्यों फट रही है जोशीमठ की जमीन, पता लगाने में जुटी NGRI की टीम। हैदराबाद से नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट की टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। हैदराबाद से आई ये जोशीमठ की जमीनों की धारण क्षमता नापने का काम करेगी। ये टीम इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को सौंपेगी। 13 ग्राम पंचायतों की पहचान बनेंगे मिनी सचिवालय, बनेंगे 45 आधुनिक पंचायत घर। जिले के 9 ब्लॉक की 45 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग की ओर से आधुनिक पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं। इन पंचायत घरों को मिनी सचिवालय की सचिवालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों और आवश्यक प्रमाण पत्र भी यहां बनाए जा सकें। मकर संक्रांति, पहाड़ी महासभा के वार्षिक महोत्सव में शामिल हुए निशंक बिहार के शिक्षा मंत्री को दिया ये जवाब। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर पहाड़ी महासभा ने लोक परंपराओं और संस्कृति पर आधारित वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस मौके पर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड की परंपराओं और संस्कृति संजोने के लिए पहाड़ी महासभा का यह अच्छा प्रयास है। फेक CBI ऑफिसर, स्पेशल 26 की तर्ज पर मारी रेड, देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर। SOG देहात की टीम ने स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर लूट करने वाले गिरोह के 10,000 के नामी सरगना को राजस्थान के उदयपुर से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। फर्जी CBI अधिकारी बनने वाले गिरोह के 6 सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। उत्तरायणी कौतिक मेला, CM धामी ने किया शुभारंभ। 100 करोड़ की परियोजनाओं का लिया लोकार्पण शिलान्यास। CM धामी ने चंपावत में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान CM धामी ने क्षेत्र के विकास के लगभग 100 करोड़ से की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। श्रीनगर में अलकनंदा नदी में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए श्रद्धालु, जानिए कारण। श्रीनगर में 3 किलोमीटर के दायरे में अलकनंदा नदी के सूखने से श्रद्धालुओं में रोष है। मकर संक्रांति पर श्रद्धालु बिना स्नान किए ही निराश होकर लौट गए, जिससे संतों में आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता भोपाल सिंह भंडारी ने सरकार से मांग की है कि परियोजना से 25% पानी अलकनंदा नदी में छोड़ा जाना चाहिए। जोशीमठ की दरारों में 1 मिलीमीटर की वृद्धि पैटर्न पर काम कर रही रिसर्च टीम। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ पहुंचकर हालातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में दरारों में लगभग 1 मिलीमीटर की मामूली वृद्धि हुई है। रिसर्च टीम इसके पैटर्न पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। SSP ने 5 सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित, 7 उपनिरीक्षकों का हुआ तबादला। SSP दलीप सिंह कुंवर ने 5 उपनिरीक्षकों को विवेचना के दौरान शिथिलता और लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। SSP ने महिला उपनिरीक्षक विनयता चौहान, उपनिरीक्षक दीनदयाल सिंह, उपनिरीक्षक मिथुन कुमार, उपनिरीक्षक सतवीर सिंह और उपनिरीक्षक सनोज कुमार को निलंबित किया है। PMO में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। जोशीमठ भूदसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ के हालातों पर PMO भी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में PMO में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ पहुंचे। मंगेश घिल्डियाल ने जोशीमठ की मारवाड़ी स्थित JP कंपनी और उसके आसपास की दरारों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंगेश घिल्डियाल ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। आपदा पीड़ितों को भेजी गई राहत सामग्री, अजय भट्ट ने 2 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। जोशीमठ के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। अजय भट्ट ने हल्द्वानी मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी मर्चेंट एसोसिएशन और सेंचुरी पेपर मिल के सहयोग से जोशीमठ के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री भेजने का काम किया गया है। बाबा नीम करौली महाराज ट्रस्ट का फेसबुक अकाउंट है, पाकिस्तान से जुड़ा तार। उत्तराखंड नैनीताल में स्थित कैचीधाम मंदिर के बाबा नीम करौली महाराज ट्रस्ट का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। साइबर पुलिस की माने तो यह हैकिंग पाकिस्तान से हुआ है। फिलहाल यह अकाउंट बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस अकाउंट को ट्रस्ट से जुड़ा व्यक्ति संचालित कर रहा था। मकर संक्रांति पर माता जिया रानी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उपासना कर ले रहे आशीर्वाद। मकर संक्रांति के अवसर पर हल्द्वानी में रानी बाग स्थित माता जिया रानी के मंदिर में कत्यूर वंश के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता जिया रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चित्रशिला घाट स्थित माता जिया रानी गुफा के दर्शन किए। साथ ही माता जिया रानी को चुनरी चढ़ाकर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रुड़की असॉल्ट केस, ट्यूशन से लौट रहे छात्र को बेरहमी से पीटा। इंस्टाग्राम पर टिप्पणी को लेकर हुआ था विवाद। गंगानहर कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन से लौट रहे छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान छात्र को दौड़ा कर पीटा गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि ट्यूशन से लौटते वक्त रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की शिनाख्त करने में जुटी हुई है।
प्रभावितों के हकों पर डाका। उत्तराखंड में आपदा के बाद घोटाले का रहा इतिहास, जोशीमठ में न हो राहत में धांधली। उत्तराखंड में हर बार आपदा कई लोगों की जिंदगी ले लेता है तो कई लोगों की जेबें भी भर जाता है। आरटीआई और ऑडिट में इसके खुलासे हो चुके हैं, जिसमें आपदा राहत राशि की जमकर बंदरबाट हुई। अब जोशीमठ भी आपदा जैसी स्थिति को झेल रहा है तो सरकार की ओर से राहत और मुआवजे राशि भी दी जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने राहत राशि का सही पात्र तक पहुंचाना भी चुनौती बना हुआ है। पति ने नहीं चुकाई उधारी तो शख्स पहुंच गया घर, पत्नी से की छेड़छाड़ और मारपीट। महिला ने एक व्यक्ति पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर पिटाई करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आरोपी से उसके पति ने उधार की रकम ली थी, उधार की रकम नहीं मिलने पर उसने ये हरकत की है। महिला का आरोप है कि जब पति को उसने आप बीती बताई तो उसने भी उसकी पिटाई कर दी। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आस्था की डुबकी। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। भगवान आदिबद्री के कपाट खुले, पौष माह में ही बंद रहता है मंदिर। उत्तराखंड के कई पौराणिक और चमत्कारिक मंदिर मौजूद है, जिसकी महिमा दूर दूर तक है। कुछ मंदिर तो साल भर खुले रहते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों के कपाट किसी विशेष समयावधि पर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे एक मंदिर आदिबद्री है, जिसके केवल 1 महीने के लिए यानी पौष माह में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके कपाट मकर संक्रांति के दिन खोले जाते हैं। 7 गांव के लोगों को 22 साल बाद मिला भूमि धरी का अधिकार, बाटी मिठाई। ऋषिकेश के 7 गांव के स्थापित काश्तकार को प्रशासन द्वारा भूमि का अधिकार दिया जा रहा है। लंबे समय से लोग भूमि पर मालिकाना हक मांग रहे थे। लोगों की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव के निरीक्षण में मिली भारी खामियां, अधिकारियों को जमकर फटकारा। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को भारी खामियां मिली, साथ ही कई डॉक्टर और स्टाफ भी गायब मिले, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और CMS से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जोशीमठ में 26 डॉक्टरों की टीम तैनात होने की बात भी कही। जनता के हितों के लिए कोई प्रोजेक्ट बंद करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोशीमठ भूदसाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ की जनता परेशान है, जिसकी समस्याओं को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। हरीश रावत ने कहा कि जनता के हितों के लिए कोई प्रोजेक्ट बंद करना पड़े तो उसे बंद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। होटलों को ढहाने का काम जारी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। CBRI के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इनको ढहाने की कार्रवाई रविवार चौथे दिन भी जारी रही। 2 दिनों तक टीम ने होटलों में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया। आज PMO से सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ पहुंच गए हैं। शनिवार को हथौड़े से होटल का डिसमेंटल का काम शुरू हो गया है। दोनों होटलों को चरणबद्ध तरीके से अगले 5 दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा। इन होटलों को लोक निर्माण विभाग के मजदूरों व SDRF की टीम डिसमेंटल कर रही है। मजदूरों के द्वारा होटल की खिड़की व दरवाजों के साथ ही अन्य सामान को निकालने के बाद अब हथौड़े और घन के सहारे होटल की दीवारों को तोड़ा जा रहा है। पटवारी पेपर लीक। तो पत्नी के पैसों की भूख ने बनाया चतुर्वेदी को अपराधी, चौंकाने वाली है बीबी की ये हरकतें। पटवारी भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फंसे लोक सेवाएं के अनुभाग अधिकारी संजय चतुर्वेदी की पत्नी को लेकर कई बातें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार रितु का आयोग के कार्यालय में आना जाना था। वह बहुत तेज तर्रार है और पेपर लीक के लिए पति को उसने उकसाया होगा। माना जा रहा है कि पत्नी की पैसों की भूख को पूरा करने के लिए उसने यह अपराध किया होगा। आयोग में तैनात कर्मी भले ही खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारी का कहना है कि संजीव की पत्नी रितु तेज तर्रार है। पत्नी का आयोग कार्यालय में आना जाना था। पेपर लीक मामले में भी पत्नी के मोबाइल से पेपर की फोटो खींची गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर संजीव चतुर्वेदी के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया। अधिकारी ने बताया कि संजीव चतुर्वेदी की जब आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती हुआ था तो वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। किसी तरह की गलती होने पर अगर अधिकारी उससे सवाल जवाब करते थे तो नजर झुकाकर चुप हो जाता था, जवाब देते हुए हकलाने लगता था। प्रमोशन होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आया और पत्नी कार्यालय में दखल होने भी लगा। कोचिंग सेंटर पर आने वाले छात्रों की जानकारी जुटा रहे STF, मनीष की खंगाली जा रही कुंडली। STF पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में गणेशपुर निवासी मनीष की कुंडली खंगाली जा रही है। वहीं पनियाला निवासी युवक से पूछताछ के बाद कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर STF ने उसे छोड़ दिया है। दूसरी ओर स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग शहर से देहात तक के कोचिंग सेंटरों की सूची तैयार कर रहा है। पेपर लीक मामले में दोनों STF ने रुड़की के पनियाला और गणेशपुर निवासी 2 युवकों को भी शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। STF को आशंका है कि दोनों ही युवकों ने पेपर हल कराया होगा और उसके संपर्क में कई छात्र थे। पुलिस ने दोनों से गहनता से जांच की तो गणेशपुर निवासी मनीष के पेपर लीक मामले में होने की पुष्टि हुई। पूछताछ में पता चला कि उसके संपर्क में कई छात्र थे, जबकि पूछताछ और जांच के बाद पनियाला निवासी युवक के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले। इस पर STF ने उसे छोड़ दिया।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।